नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और ये लाइन मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो थी चर्चा चली रही है, मुलाकात भी हो गई। और जब तक परमेश्वर की इच्छा है तब तक हमारा आपका संबंध ये चलता ही रहेगा। सच तो यही है एक्चुअली, इसीलिए मैं शुरुआत में इस लाइन को अवश्य दोहराता हूं। और शुरुआत कहीं से तो कर रही हूं, अब सीधे ही बोल दीजिए मिस लगन या ऋषभ लगन से शुरू कर रहा हूं, तो थोड़ा जिसको कहते हैं थोड़ा 30 सेकंड की भूमिका तो होनी चाहिए ना। तो वहां से किसी चीज का प्रारंभ करें तो थोड़ी सरलता रहती। तो आइए, अपनी बात चल रही है कि शुक्र सभी लग्नों में कैसा फल, कैसा परिणाम देता है। तो अपनी यात्रा मेष लगन तक समाप्त हुई। आज बारी है वृषभ लगन के जातकों की। तो वृषभ लगन में शुक्र 12 घरों में कैसा फल देता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर का लग्न, इसका मतलब वृषभ लग्न ही है। और शुक्र भी यही लिखा है। तो अपनी यात्रा पहले घर से शुरू करके यहां से होते हम लोग 12 घर तक जाएंगे। तो आगे चलूं उसके पहले ये भी एक लाइन दोहराव वाली हमेशा दोहराई जाती है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर ले, उससे हमें बल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं। तो देखिए, शुक्र जो है आपके पहले घर में बैठे तो कैसा फल देगा, इसको जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये शुक्र आपके किन घरों का स्वामी। क्योंकि क्या है कि मैं अभी तक बताता आया हूं सभी प्लेनेट किन किन घरों में बैठते हैं, क्या फल देते हैं, लेकिन वो पहले उनको कहां कहां का वो बनाया गया जिम्मेदार, अर्थात किन घरों की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी राशियां तय करती, उसके अनुसार प्लेनेट फल देते। तो इसीलिए मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि ऊंच नीच, शत्रु मित्र, ये सब विषय बात का। कुंडली में ग्रहों का संयोजन, नियोजन, कॉम्बिनेशन, जो अंग्रेजी में कहते हैं प्लांटेशन, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट बड़ा गहरा शब्द है अंग्रेजी में, फैक्ट्री में भी प्लांट लगता है और ग्रहों में भी लगता है। आइए, तो उस पर जाएंगे तो फिर वो कहाना वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। और कई बार हमसे थोड़ी सी भूल हो जाती, विधाता ने थोड़ा सा मस्तिष्क में ज्ञान कई किस्म का दिया है, तो वो एक आध बार, ज्यादा नहीं, 15-20 सेकंड के दाएं दिमाग जाता है, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ नियंत्रण में। आई तो पहले घर से शुरू करते हैं आपकी यात्रा। तो ये पहला घर से आपका पहले घर का मालिक है शुक्र वृषभ का, और ये छठे का। तो अगर ये पहले घर में बैठेगा, जिसकी एक राशि वृषभ लगन ये हुआ अर्थात वृषभ, और शुक्र दूसरी राशि तुला होती, ये गई छठे, और ये मूल त्रिकोण। तो पहले घर में अगर शुक्र बैठे तो कैसा फल देगा? बढ़िया फल देगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सारी जिंदगी शत्रु से लड़ता रहता है। और शुक्र वृषभ लगन वाले जो शत्रु होते हैं वो भी बड़े निराले होते हैं, उनको योद्धा टाइप के लोग नहीं होते कि बड़े भारी योद्धा हैं, आके ललकार के आपको लड़ लीजिए तो आप भी लड़ लें, बुरा नहीं लगे। पीठ पीछे के चोर होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि चली गई छठे, और काल पुरुष के हिसाब से भी ये घर कन्या का है अर्थात बुध का। तो ये बड़े विवेकी शत्रु होते हैं आपके सामने बैठे, आपकी बड़ी तारीफ में पुल बांधेंगे, आप वहां से उठ गए तो बोले अरे ऐसे ही बड़ा ज्ञानी बना घूमता, देखेंगे गुप्त शत्रु जिनको। तो
इस लगन की सबसे बड़ी समस्या यही है। अब हाँ, शुक्र की कहीं पोजीशन बहुत अच्छी होगी, केंद्र वगैरह में चला गया तो विषय अलग। मगर फिर भी बचेंगे नहीं आप। 5 साल आप जिनको मित्र मान के चलते रहे, अल्टीमेटली एक दिन वही बताएंगे आपकी पोजीशन। ये क्या है, ये एक राशि, ये समस्या वृश्चिक लगन में भी है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। वो वृश्चिक लगन की कहानी अलग है, आपकी लगन की थोड़ी अलग है, मगर कहते नहीं कि वो तरीका अलग है लेकिन चीजें एक है। चीजें मतलब क्या बोलते हैं, शत्रु जैसे नहीं है मगर वो जो परिणाम हुए जैसे। यहाँ थोड़े चतुर चालाक साथ में रह के वहां थोड़े खुले आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद लगन योद्धा का होता है, ये लगन योद्धा का नहीं। तो हर लगन योद्धा का होता है, शब्द मेरा ठीक नहीं है, हर लगन योद्धा का होता है। मेष से लेके मीन तक प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से होती है। लेकिन कुछ लगन विशेष रूप से अग्रेसिव होते हैं, अर्थात आक्रामक होते हैं। तो उसमें वृश्चिक आपका लगन नहीं, आप शॉर्ट सोच के आदमी पहले आप मिटाने वो समझाने बुझाने की सब कोशिश करते हैं, मगर उसी समझाने बुझाने में आपसे बड़े ज्यादा शत्रु बैठे जो आपको लग रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी ताउम रहेगी, बाकी चीज मिलती रहेगी। यहाँ का शुक्र वो सब देगा, ऐश्वर्य, अच्छी स्थिति समाज की सब देगा। आइए कि घर में बात करते हैं तो वीडियो बड़ा लंबा होता है, इधर आइए। अब यहां भी बुरा नहीं, ये कुल ले देखिए ठीक ही गड़बड़ नहीं। कारण क्या है कि इसकी एक राशि इधर भी पंचम है, तो ये आपका मित्र हो जाता है इस लगन में, तो यहाँ बैठ के बहुत अच्छा फल देगा। अब आइए, मैंने लगन में बहुत चर्चा कर ली, तो अब थोड़ा समय आगे के घरों मुझे कम देना पड़े। तो कुल ले देखिए शुक्र आपका वृषभ लगन में बुरा फल नहीं देता है, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिए हर जगह पर कहीं भी बैठा हो, यहाँ कभी स्वामी है कभी भूलिए मत। और ये मूल त्रिकोण राशि नहीं, ये मूल त्रिकोण राशि शुक्र की चटे गई। और ये मैं बोला ना, ये समस्या 2 लग्नों में विशेष रूप से पाई जाती है, वृषभ लगन में और वृश्चिक लगन। यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं, दादाजी यहाँ भी बुरे फल नहीं देगा। लेकिन हमने कहा ना, तीसरा शुक्र चला जाता है तो कुछ विशेष वो बाहर है ना, पराक्रम। पराक्रम मतलब क्या, सिंह रंगले ठीक, ये सुरीला भी तो बनाता है, और वो भी जन्मा की राशि में। तो ये स्थान आप लोगों को मालूम नहीं है, गले का भी है। कई बड़े जो सिंगर बने उनका संबंध तीसरे स्थान से रहता है, और लग्न से और शुक्र से। चलिए उस विषय को भी कभी और उठाएंगे। तो ये भी कुल देखे नॉट बैड, जरा ये अच्छा है। यहां से 11वां तो हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है, यहां से चौथा हो जाता है, तो ये खराब नहीं। लेकिन हमने कहा ना, फिर भी आगे फल आपको मिले ही मिले। कारण क्या, स्ट्रॉन्गर हो गया आपकी लगन में। ये तो मूल राशि भाई, मूल राशि क्या होता है, मूल का मतलब मूल जड़, उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन अच्छा है, कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं है। सुख स्थान पे वैसे भी शुक्र सॉफ्ट प्लेनेट है, अच्छे परिणाम देता है। और लगने का रोम यहाँ गया है, करने की दृष्टि है, मित्र घर है उसका, कुछ गड़बड़ नहीं। और यहाँ पर मित्र नहीं है सूर्य इसका, मगर उस जिम्मेदारी उसको अच्छे घर की मिली, सुकेश की, तो अच्छे फल देगा। जरा यहाँ नीच खाओगे तो ज्यादा विषय करने की जरूरत नहीं कि नीच खाओगे, यहाँ भी इतने बुरे परिणाम नहीं देगा। नीच का हुआ है तो उसकी समस्याएं दूसरी होती हैं। शॉर्ट प्लेनेट तो किसी भी चीज में यहाँ डिले हो गया था, संतान वगैरह के लिए डिले होगी। कई बार आपको स्त्री की, पुरुष की चाहत, मतलब पुत्र की चाहत बहुत है, माता पिता को संतानें हो रही स्त्री, तो आपने अक्सर देखा होगा 3 स्त्री लड़कियां हो गई, चौथे की ट्राई चलता रहता। अरे बड़े अजीब बातें हैं। वो क्या है कि मेरा कोई वीडियो पूरा किसी का नहीं देता, कि मेरा किसी भी ज्ञानी का नहीं देता। तो आप लोग सब पूरा वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी, सारी बात है। अब एक वीडियो हर बात नहीं करता ना, तो यहाँ वो समस्या देगा, बाकी कुछ नहीं।
बाकी सब ठीक है। आइएगा, अब यहाँ अपने घर में आएगा, वो भी सब छठे, तो देखिएगा तो अच्छा, शौक रहेगी, सारी बात सही, मगर लग्न का मालिक वो किधर गया ना, यहाँ भी वही समस्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम लाइफ में लाएगा, दिक्कतें जरूर पैदा करेगा, पहले यहाँ का फल बाद में तो 20 साल दशा में चलता तो 10 साल का बढ़, कहने के लिए बड़ा। अब किसी और प्लेनेट की दृष्टि उसकी विषय अलग छोड़ दिया, अभी अस्थि हो गया तो क्या करेंगे अब सूर्य के साथ, तो प्रताप ही यहाँ का खत्म, यहाँ तो प्रताप का ना अच्छा सभी ताप ही खत्म, विषय अलग है, मगर ये अल्टीमेटली आपके घर में कष्ट का ही है, देखने के लिए बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, झंझट अलग है उसकी, दूसरे टाइप के कष्ट। अब शुक्र चूंकि ऐश्वर्य का कारक है, श्रृंगार उंगार का, महिला पुरुष का अट्रैक्शन का कारक है, तो वहां से भी झंझटें शुरू करता है, तो अनेक कारण कहां से होंगे वो विषय अलग। इधर आइए, अब यहाँ 50-50 लग्न देख रहा अच्छा, मगर यहाँ झंझट तो क्रिएट पक्का करे, क्योंकि आपके लगन में मंगल मारक होता है, तो क्रोधी स्वभाव बनाएगा। महिला की पति का है तो उसका पति, और पुरुष की पति का उसकी पत्नी, तो क्रोधी का मतलब सिर्फ क्रोध से, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, पता नहीं किस बात पे नहीं पड़ रही, वो तो कुंडली और भी विश्लेषण करनी पड़ेगी। तो कुल लेकर के यहाँ भी बहुत अच्छा है, परिणाम की उम्मीद मत कीजिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि लग्न का मालिक सप्तम तो है, इधर दृष्टि है, तो ये लड़ते झगड़ते रहेंगे, चलते भी रहेंगे, और आर्थिक स्थिति से कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। लग्न का मालिक साथ में दृष्टि है ना उसकी, वो विषय। आइए, अब बहुत लंबा मैंने कहा नहीं कि घर में बोलने जाता हूँ तो वीडियो बड़ा लंबा होता है। इधर आइए, अब देखिए, एक तो लग्नेश यहाँ गया ऊपर से, तो और ऊपर से गुरु इस लगन में बिल्कुल अच्छापन नहीं देता, ये 9वें और 11वें, माफ कीजिएगा, अष्टम का और 12वें का स्वामी हो गया, मित्र नहीं। तो यहाँ गया है तो मैंने बाकी जगह मीन राशि में ठीक, बाकी जगह बोलो मेष लगन में इतना गड़बड़ नहीं बोला होगा, लेकिन यहाँ लफड़े आपके ही लगन में गुरु के लफड़े, यहाँ खराब हो गया। लगन में इधर गया, क्या है कि आप थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, आप पैसा मान लीजिए, समाज आपको समझेगा नहीं, जिसको कहते हैं किनारा। हाँ, शोध करता होगा, ये अष्टम स्थान शोध का है, जिसको शोध करना है। शोध का मतलब जानते हैं, गहरे ज्ञान में जाना है, भूविज्ञानिक बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, खगोलीय शास्त्री बनना है, वो के लिए ठीक, क्योंकि वहां सामाजिक झंझट नहीं होती ना। बाकी सामाजिक जीवन के लिए लफड़ा है कुल देखिए, मैं साफ सुथरे शब्दों में बोलो, भौतिक जीवन जिएगा तो यहाँ कष्ट आएगा। जरा अभी देखिए, मकर राशि में, मकर राशि ऑलरेडी उदासीन होती, लेकिन मैं यहाँ 9वां बैठा है तो खराब नहीं बोलूंगा। कारण क्या है, ये आपके लगन में शनि बहुत योग कारक हो जाता है। अब देखिए, बाकी जगह मैंने मकर में दूसरे प्लेनेट भी गलत बोला है, आगे शायद मैं शुक्र को भी गलत बोलूंगा, इसमें शायद बोला भी होगा 10वें स्थान का, लेकिन नहीं, क्या होता है ना कि कौन सा ग्रह किसके लगन में कहां का मालिक होता है, क्या होता है। देखिए, ये आपके लगन में सबसे बड़ा राजयोग अगर कोई प्लेनेट देता है तो उसका नाम है शनि। कारण 9वें 10वें, एक ही प्लेनेट दो केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा, वो भाग्य स्थान और कर्म स्थान का, वो लग्न का स्वामी जब यहां आ जाएगा तो ये गलत फल नहीं देगा बिल्कुल नहीं, ये बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शुक्रिया, इधर भी बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, ग्रेट, फर्स्ट क्लास। तो जितना ज्यादा प्लेनेट आपका ये राइट होता जाएगा लेफ्ट के पीछे, यहाँ को छोड़ दो, वो इतना बेहतर बनता जाएगा। तो यहाँ भी फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा फल देगा। अब यहाँ छठे का भूल जाइए आप क्या होता है कि वो दो ऐसे महान जगहों का मालिक है शनि आपका, तो पीछे की चीजों की बुराई थोड़ी कम
कर ही देता है, क्योंकि एक स्थान कमा लीजिए तो दो महान स्थान कमा लीजिए। कहने का मतलब दोस्त बलवान मिल जाए तो आप कमजोर भी हैं तो फिर बाजी तो आप ही जीतेंगे। यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी चुका होगा, वो भी लाभ स्थान, कोई तकलीफ ही नहीं। यहाँ भी ठीक, यहाँ दृष्टि जरूर पंचम पे नीच की पड़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं। अब छोटे मोटे तो गड़बड़ होते ही हैं, वो आपको ही पता है, हमको ही पता है, लेकिन विशेष गड़बड़ नहीं। इधर आइए, अब लग्न का मालिक होके एक अकेले ही प्लेनेट है शुक्र, जो खराब फल नहीं देता बारे में। बेश लगन मैंने गड़बड़ बोला उचकाया, मगर यहाँ नहीं बोलता। उसका कारण दूसरा है ना। वो क्या है कि यहाँ वो यहाँ का स्वामी हो, इधर गया है तो इधर दृष्टि तो डालेगा, इसको शुभ तो देगा, और यहाँ पे विशेष गड़बड़ नहीं करेगा। और लग्न का मालिक होके 12वें गया तो शुक्र 12वें गया तो कुछ गड़बड़ नहीं। हर लग्न में हर प्लेनेट की कहानी अलग अलग हो जाती है, जो मेरी अपनी सोच मान्यताएं हैं, और चूंकि मैंने वही देखा है, कई लग्नों में कुछ जगह प्लेन बैठे हैं, रट लिया तो बड़े उच्च के फल देते हैं, हमने तुमको बड़ा बुरा हाल नहीं देखा। और कई लग्नों में मेरे बोलते हैं बड़े ये यहाँ गड़बड़ मतलब खराब फल देते हैं, तो मैं उनका कमाल होते देखा है। तो मैं अपने हिसाब, अपने अनुभव, और एक कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेक कुंडलियों से अनुभव प्राप्त करके, और मैंने भी जो भगवान की कृपा भी होती है, मैं हूँ एकदम साफ सुथरा, जो इधर है वही वाड़ी पे, वो भी कुछ गॉड गिफ्टेड भी तो रहता है। सब कहते जरूर हैं गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, ईश्वरी कृपा भी तो कुछ रहती है। अब हम कहते हैं तो फिर हम एकदम कंफर्म होके बोलते रहते हैं। अब वो शायद ईश्वरी कृपा मेरे पास मुझे प्राप्त हो। किताब बहुत पढ़ता है, 12-15 साल मैंने 10-10 घंटे पढ़े। अब उसके जो भी चीजों के फल तो मिलते हैं किसी अगले लगन के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। मिलते हैं फिर अगले लगन में। नमस्कार।